Hello students, myself Falguni Salvi, your social science teacher, and in today's class we study about chapter number 4, agriculture in your geography textbook. So be continue with me and open your book in front of you. This is chapter number 4, agriculture. In the last two videos we read about primary activities, secondary activities and tertiary activities and some agricultural definitions such as एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, ऐसे सारी चीज़ें। जैसे हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर जो है उसमें कृषि होती है, सेरिकल्चर में रेशम बनाई जाती है सिल्क वॉर्म से, पिसिकल्चर के अंदर मछली पालन होता है, विटिकल्चर के अंदर अंगूर मतलब ग्रेप्स का कल्टीवेशन किया जाता है और हॉर्टिकल्चर के अंदर सिर्फ फल फूल और सब्जियां मीन्स वेजिटेबल, फ्लावर्स और फ्रूट, इन तीनों को ही लगाया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कि कितने टाइप्स की फार्मिंग जो है वो होती है। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। फार्मिंग मतलब जो खेती होती है वो पूरी दुनिया में अलग अलग तरीक़ों से की जाती है। डिपेंडिंग अपॉन जियोग्राफिकल कंडीशन। जियोग्राफिकल कंडीशन मतलब वहाँ की जो भौगोलिक दशाएं हैं और वहाँ पर कितना अनाज उग सकता है, वहाँ पर कितने लोग मिल सकते हैं काम करने के लिए, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और क्या क्या मतलब आप टेक्नोलॉजी उसमें लगाते हैं, क्या क्या तकनीक आप लगाते हैं। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू मेन टाइप्स। कृषि जो है मतलब खेती है उसको दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक फार्मिंग होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और नेक्स्ट होती है कॉमर्शियल फार्मिंग। देन द क्वेश्चन इज अराइजिंग योर माइंड दैट व्हाट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। इस तरीके की जो खेती होती है या फिर कृषि की जाती है उसके अंदर सिर्फ किसान परिवार जो हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही खेती की जाती है। ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। छोटी सी जगह पर जब तकनीक का कम यूज़ करके घर के लोग ही मजदूर की तरह काम करके खेती करते हैं उसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज, अब ये जो काम है जिसके अंदर आपको घर के लेवल पर ही छोटे स्तर पर ही कम टेक्नोलॉजी के साथ आप काम करते हैं, कम मशीनों के साथ, उसको भी दो रूप में बांटा गया है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इंटेंसिव में क्या होता है, प्राइमेटिव में क्या होता है, ये हम पढ़ते हैं। In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. छोटे छोटे औजारों का और कम लोगों का यूज़ करके छोटे से प्लॉट पे जब खेती की जाती है उसे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहा जाता है। Climate with large number of days with sunshine and fertile soils permit growing of the more than one crop annually on the same plot. क्लाइमेट मतलब जो जलवायु होती है विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज, बहुत लंबे समय तक जब सूरज की किरणें रहती हैं, एंड फर्टाइल सॉइल और जब उपजाऊ मिट्टी होती है, परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप, इससे भले ही एक से ज़्यादा फसल हो सकती है एक ही प्लॉट पर। राइस इज़ द मेन क्रॉप। इस खेती के अंदर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर राइस मतलब चावल जो है वो मुख्य फसल होती है। अदर क्रॉप्स और भी फसलें उगाई जा सकती है जैसे कि वीट मतलब गेहूँ, मेज मतलब मक्का, पल्सेस मतलब दालें और ऑयल सीड्स मतलब तिलहन, ऐसे बीज जिनसे तेल निकलता है। Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon region of South, Southeast and East Asia. Intensive subsistence agriculture जो है वो ज़्यादातर ऐसे एरियाज़ में कहा जाता है जो थिकली पॉपुलेटेड होते हैं, मतलब वहाँ पर जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है और जहाँ पर बारिश का सीज़न होता है, जैसे कि साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया। और हम सभी जानते हैं कि राइस का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा साउथ में ही होता है। साउथ मतलब भारत का दक्षिणी इलाका जहाँ पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये सारे स्टेट्स आते हैं। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज। सो दिस इज योर नेक्स्ट पेज, प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होता है जिसमें किसान परिवार जो है वही काम करता है और टेक्नोलॉजी का यूज़ कम करके वो अपने घर के लिए ही फसल उगाता है। अब इसके अंदर पहला हमने पढ़ लिया है इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब छोटे से प्लॉट पर
कम चीज़ों के साथ कम जब खेती की जाती है उसे इंटेंसिव कहा जाता है। मेनली चावल की खेती इस तरीके से की जाती है। अब हम एक और पढ़ रहे हैं, प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसके अंदर शिफ्टिव कल्टीवेशन भी आता है, नोमेडिक भी आता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम ही पता पड़ रहा है आपको, शिफ्ट करना मतलब इधर से उधर बदलना किसी चीज़ को। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इक्वेटर, आपकी जब ग्लोब हम पढ़ते हैं ग्लोब के बारे में, तो बीच में जो लाइन आती है इक्वेटर, उसके ऊपर का जो एरिया है उसे ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास आता है। तो अफ्रीका का जो ट्रॉपिकल साइड है वो अमेजोन बेसिन का साइड, नॉर्थ ईस्ट मतलब भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का साइड है, मतलब जैसे असम और ये मेघालय, ये सभी साउथ ईस्ट के जो पार्ट हैं, इन सभी में शिफ्टिंग कल्टिवेशन किया जाता है। दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। क्विक रीजनरेशन ऑफ द वेजिटेशन, जहाँ पर जल्दी फसल उगती है। अ प्लॉट ऑफ द लैंड इज क्लियर्ड बाय द फेलिंग द ट्रीज एंड द बर्निंग देम। सबसे पहले ज़मीन को साफ किया जाता है पेड़ों को गिरा करके और उन्हें जला करके। द एश आर देन मिक्सड विद द सॉइल एंड क्रॉप लाइक द मेज, यैम, पोटैटोज एंड द कसावा आर ग्रोन। ये चार तरीके की जो फसलें हैं, मक्का है, पटेटो है, यम और कसावा, ये दो अलग तरीके की फसलें हैं। तो इन सभी को उगाया जाता है और जो राख निकलती है प्लॉट के एरिया को जलाने के बाद उसको मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता है। आफ्टर द सॉइल लूसेस इट्स फर्टिलिटी, जैसे जैसे ज़मीन की उर्वरकता या उपजाऊ क्षमता कम होने लग जाती है, मतलब उसकी क्वालिटी वैसी नहीं रहती जैसे शुरुआत में रहती है, उसके बाद द लैंड इज अबेंडन, उसे छोड़ दिया जाता है। एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू द न्यू प्लॉट, वो नए प्लॉट पे मतलब नई जगह ढूंढने चले जाते हैं जंगलों के अंदर ही। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न, इसे स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है कि काटो, जलाओ और फिर चले जाओ। ये इस तरीके की खेती होती है। ये कम से कम 2-3 साल तक एक प्लॉट पे काम करते हैं और उसके बाद उसे छोड़ करके चले जाते हैं। इसे जूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब असम में जब ये कल्टीवेशन होता है इधर से उधर जाने का, उसे जूम कल्टीवेशन कहा जाता है। नोमेडिक हर्डिंग, नोमेडिक हर्डिंग आप सभी जानते हैं राजस्थान में मेन इंपॉर्टेंट टाइप की एक हम कहेंगे एग्रीकल्चर है, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर में भी ज़्यादा की जाती है। इस तरीके की फार्मिंग में जो हर्ड्समैन होते हैं, मतलब जो चरवाहा होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है अपने जानवरों को लेकर के पानी की और मतलब भोजन की तलाश में अलग अलग रास्तों से। ये तरीके का जो मूवमेंट होता है ये क्लाइमेट पे बैठा होता है, जैसे कि आप देख सकते होंगे आपके आसपास भी अभी का जो टाइम है उस समय बहुत सारे जानवर एक साथ निकलते हैं और उनके साथ मेन लीडर भी होता है उनका। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ ही अलग अलग जगह जाते हैं, जिस समय जैसा जहाँ पर मौसम होता है, इनका टाइम फिक्स होता है साल में, उसी जगह वहाँ पर जाते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन द रिस्पॉन्स टू द क्लाइमेट कॉन्स्टेंट्स एंड द टेरेन, और ये अलग अलग जो एरिया क्लाइमेट चेंज होते हैं, जैसे गर्मी कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर ठंड ज़्यादा है, उस एरिया के कारण इनको अपने जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है। इस पूरे मतलब प्रोसेस के अंदर शीप, कैमल, याक, गॉट आर द मोस्टली कॉमन रेड। किन्हें पाला जाता है? भेड़ों को, ऊँटों को, याक को अगर पहाड़ी इलाका है तो, और बकरियों को। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वुल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिली। इससे दूध भी मिलता है, मीट भी मिलता है, वुल भी मिल जाती है शिप्स से, एंड हाइड्स, और छुपने के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें इनको मिल जाती हैं और बहुत सारे अलग प्रोडक्ट जो है वो जानवर से मिलते हैं, वो सारी चीज़ें भी इनको मिल जाती है। तो ये 2 तरीके के हमने कल्टीवेशन पढ़ लिए हैं। आगे का जो भी टॉपिक है कॉमर्शियल फार्मिंग वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।